लाल सागर में लगातार बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए शिपिंग कंपनियों ने सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। वाणिज्य सचिव के साथ शिपिंग कंपनियों की हुई बैठक के दौरान कंपनियों ने ये मांग रखी है। वाणिज्य सचिव ने बैठक इसलिए बुलाई थी ताकि पता चल सके कि लाल सागर तनाव की वजह से कारोबार पर कितना असर पड़ेगा। इस बीच लाल सागर में तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी भी दी है। उधर सोमालिया के तट पर लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज के अपहरण होने का भी शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस जहाज पर 15 भारतीय भी काम करते हैं। सर, लाल सागर में स्थिति किस तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? लाल सागर की स्थिति अब काफ़ी विस्फोटक हो गई, और विस्फोटक इसलिए हो गई कि कल तक ये माना जा रहा था, अभी से 24 घंटे पहले तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका और नाटो देशों ने और दुनिया के प्रमुख देशों ने यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्हें जो चेतावनी दी, उसके बाद ये गतिविधियां रुक जाएंगी और हमले रुक जाएंगे। लेकिन उस चेतावनी के तत्काल बाद हूती विद्रोहियों ने एक यूएसवी से एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल से फिर दोबारा एक ड्रोन ऑपरेटेड हमला किया है, जो वहाँ की शिपिंग लाइंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अभी हाल में ही बुधवार को ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, कोरिया, इन सारे देशों ने मिलकर चेतावनी दी थी कि अगर ये नहीं रुका तो फिर यमन पर हमला किया जाएगा, पर वो परिस्थिति रुकती नहीं दिखाई दे रही। और अब वहाँ रिस्क इस लेवल तक पहुँच गया है कि शिपिंग कंपनियों को उसको वो रास्ता तो छोड़ना पड़ ही रहा है, इसके अलावा वो बड़े नुकसान और हर जाने की मांग भी कर रही हैं। और दुनिया की बीमा कंपनियां, खासतौर से शिपिंग बिजनेस में इंश्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया की बीमा कंपनियों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस खतरे का वो आकलन कैसे करें। सर, लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो डिमांड रखी गई है शिपिंग कंपनियों की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर के, वो कितना बड़ा खतरा भारतीय बाजार के लिए आप मान रहे हैं? हाँ, भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती है विपुल इस समय, क्योंकि शिपिंग का हमें याद होगा, हम लोग बताते ही रहे पहले से बराबर मनी सेंट्रल में कि भारत की शिपिंग कंपनियां लगातार सरकार से बात कह रही कि उस एरिया में ऑपरेट करने में उनके लिए बड़ी चुनौतियां आ रही। और अब ऐसा लगता है कि वहां दो गतिविधियां एक साथ सक्रिय हैं, एक तो यमन के हूती विद्रोहियों का हमला और दूसरी तरफ सोमाली पायरेट्स की एक्टिविटीज़। और सोमाली पायरेट्स की एक्टिविटीज़ का दायरा अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक इस बड़े हिस्से में फैला हुआ। और इसलिए आज देखिए फिर एक बार लाइबेरिया के एक जहाज पर हमला हुआ और उसमें भारतीय नाविक भी सवार थे। इससे पहले भी सोमाली पायरेट्स के हमले उस एरिया में बढ़ रहे हैं। और ये भारत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, क्योंकि यही यूरोप और अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से एशिया के लिए सामान लाने ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ अब गतिविधियाँ इस स्थिति में पहुँच गई हैं कि अगले 15-20 दिन के अंदर आपको बाजार में बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति पर इसका असर दिखाई देने लगेगा। दूसरा ये कि सीधे तौर पर जब शिपिंग सिस्टम्स डिस्टर्ब होते हैं तो सप्लाई चेन टूटती हैं और उससे इन्फ्लेशन का नया खतरा बनकर सामने आता है। और अब दुनिया की सरकारों के पास इसे संभालने का फिलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आज जब लाइबेरिया का हमला हुआ तो भारत को अंततः अपने जंगी जहाज को वहां तक पहुंचाना पड़ा जहां वो सोमाली पायरेट्स ने उस पर कब्जा कर रखा है। और इससे जो इस पूरे हिस्से में तनाव और ज़्यादा बढ़ने की, तनाव और चरम पर पहुंचने की संभावना है।